वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपडेट को लेकर, जो कि है भाई 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को लेकर। तो भाई वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना तो है, लेकिन भाई इनको बाल्ड इनका फोटो देखने को मिला है। वैसे दरअसल अपडेट क्या है कि भाई इनका हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर जो जॉन सीना है वो अपना जो टकला हो गए हैं, यानी कि बाल्ड हो गए हैं। देख सकते हो आप लोग फोटो में। तो यहाँ पर एक बाल्डी जॉन सीना हमें स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं। यस, बाल्डी जॉन सीना वैसे देखने में तो काफ़ी अजीब लग रहे हैं, बट जॉन सीना पहचान में ही नहीं आ रहे। बट ये कुछ है भाई, जॉन सीना अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं। यही वजह है कि वो पूरा शेव कर लिए अपना हेड, और जो साथ में है वही शायद हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो यही कुछ यहाँ पर फोटो इनकी देखने को मिली है उनके साथ में। बाकी देखते हैं कैसा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, तो क्या बाल इनके वापस से पूरे आ जाते हैं। वैसे आएंगे तो पता चल ही जाएगा इन फ्यूचर। बाद में बढ़ लेते हैं, वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है भाई मर्सिडीज मोन को लेकर, यानी कि साशा बैंक्स को लेकर एंड बेली को लेकर। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने को मिली है। रिपोर्ट यह है कि भाई जो इंस्टाग्राम स्टोरी है मर्सिडीज मोन की, यानी कि साशा बैंक्स की, वो एक फैन मेड पोस्टर शेयर करते हुए दिखाई देती है मैच कार्ड का, जिसमें ये देखने को मिलता है कि भाई एक साइड में बेली है और डवीना नाम है उनका। एक साइड में बेली है जो कि रियल नेम शायद है। तो एक साइड बेली है और दूसरी तरफ यहाँ पर साशा बैंक्स देखने को मिल रही है, और इस स्टोरी को वो शेयर करते हुए दिखाई देती है अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर लग रहा है कि साशा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मोन खुद चाह रही हैं कि बेली AEW के अंदर आए, ताकि रेसल ड्रीम जैसे AEW के इवेंट में साशा बैंक्स वर्सेस बेली मिले फैंस को। तो ये तो भाई मतलब जो कह सकते हैं मर्सिडीज मोन की फैंटेसी बुकिंग है। यही कुछ यहाँ पर उसको बुक करते हुए मतलब शेयर करते हुए दिखाई देती है अपने इंस्टा स्टोरी पे एक फैन मेड पोस्टर को। बाय द वे, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे लगता है मर्सिडीज मोन का ही हाथ है भाई बेली को AEW में बुलवाने का, और हो सकता है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड हो और बेली AEW में जाते हुए दिखाई दे भी जाए। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है WWE रिलीज को लेकर। अब कंपनी स्विच करने की बात आई है तो रिलीजेस की बात कर ही लेते हैं। रिपोर्ट्स यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि भाई WWE समर स्लैम से पहले, यानी कि समर स्लैम 2026 से पहले एक रिलीज का वेव ला सकती है, यानी कि एक रिलीज बजट कट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ या फिर कुछ सुपरस्टार्स हमें WWE कंपनी से रिलीज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इनसाइडर बड़ी रिपोर्ट देखने को मिली है। अब लेट्स सी भाई कौन कौन वो सुपरस्टार होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, बट आई होप कि कोई मेजर बड़ा सुपरस्टार ना देखने को मिल जाए। वही सुपरस्टार देखने को मिल जाए जिनका उतना काम नहीं है, वो रिलीज़ करे तो सही चलता है। बाकी देखते हैं वैसे क्या होता है, WWE क्या कुछ करती है, क्या बुक करती है, और कैसे इन सारे चीज़ों को रिलीज़ करती है, तो किन किन सुपरस्टार को रिलीज़ करती है। बाद में बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई सैमी वर्सेस कोडी को लेकर। तो सैमी जेन वर्सेस कोडी रोड्स को लेकर अपडेट जो देखने को मिली है, अपडेट ये है कि भाई जो WWE में भी यहाँ पर एक प्लान जो कि एग्जीक्यूट करना चाह रही है, बट ये यहाँ पर फिलहाल तो उसको होल्ड बैक करके बैठी है। और प्लान ये है कि जिसको पिच किया गया है कि WWE यहाँ पर मे बी पॉसिबली नेक्स्ट जो रॉ देखने को मिलेगा, जो कि शिकागो में होने वाला है, वहाँ पर सैमी जेन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल जाए, और वहाँ पे CM पंक रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए और उस मैच में इंटरफेयर करे। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये एक जस्ट पिच है। एंड ऑल्सो दूसरा यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से इसी से रिलेटेड अपडेट आई है, जिनका ये पॉइंट करना है कि WWE का हमेशा से ही जो स्टार्टिंग से ही पॉइंट यही था कि समर स्लैम 2026 में कोडी वर्सेस CM पंक का मैच होगा। तो ये कुछ डेव मेल्जर कहते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ये जो दो रिपोर्ट्स है भाई, मतलब एक तो ये सैमी जेन और कोडी रोड्स के मैच वाली जो कि रॉ में देखने को मिले, जहाँ पे हमें 6 जुलाई के रॉ में फिर CM पंक का रिटर्न देखने को मिले। अगर ऐसा कुछ बुकिंग होता है तो लेट्स सी भाई फिर WWE कैसे इस चीज़ को डील करती है। बाद में वैसे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, WWE समर स्लैम 2026 के मैच सेटअप को लेकर। तो WWE कितने सारे मैचेस हमें यहाँ पर सेटअप करते हुए दिखाई देगी समर स्लैम नाइट 1 और नाइट 2 में। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर जो देखने को मिल रही है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से, इनका ये क्लेम करना है कि WWE यहाँ पर 13 से लेके 14 मैचेस बुक कर सकती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक इवेंट मतलब एक वाले नाइट 1 में 6 मैचेस देखने को मिले, या फिर नाइट 2 में फिर 7 देखने को मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि नाइट 1 में भी 7 देखने को मिले, नाइट 2 में भी 7 देखने को मिले। तो 13 से 14 मैचेस हमें जो कि समर स्लैम के देखने को मिलेंगे, ऐसा डेव मेल्टजर का क्लेम करना है। तो देखते हैं भाई एक्चुअली में क्या WWE यही चीज़ करते हुए दिखाई देती है या फिर कुछ और डिफरेंट देखने को मिलता है।
बट आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बाय द वे बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर ले, जो कि है धनुषन वर्सेस जेडी मैकडाना को लेकर। तो समर स्लैम के लिए एक और ये मैच भी पिच किया जा रहा है, यानी कि धनुषन और जेडी मैकडाना हमें ये दोनों समर स्लैम 2026 में फाइट करते हुए दिखाई देंगे। आई होप यहाँ पर डब्ल्यूडी कुछ और बड़ा करती तो मज़ा आ जाता, बट डैनियल्सन का कैरेक्टर मुझे रेसलिंग वाइज नहीं लगता यार। मतलब एक तरीके से उस बंदे को कॉमेडी कैरेक्टर है वही कैरेक्टर में रखे रहो, और सामने यहाँ पर भाई जो कि कह सकते हैं जेडी मैकडाना है तो चलता है भाई। मतलब इस मैच को बुक किया जाएगा समर स्लैम 2026 के लिए। मुझे लगता है एब्सोल्युटली ब्रेन रोड मैच देखने को मिलेगा। फनी भी हो सकता है बट मुझे तो ब्रेन रोड ज़्यादा लग रहा है भाई। बाय द वे बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है भाई जे उसो वर्सेस सैमी जेन के लिए। तो क्या डब्ल्यूडी यहाँ पर जे उसो वर्सेस सैमी जेन समर स्लैम 2026 में करवाते हुए दिखाई देगी? तो फिलहाल रॉ के अंदर आप लोगों ने देखा ही रहेगा, जहां पर जे उसो कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं स्मैकडाउन में सैमी जेन को चैलेंज करूंगा फॉर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। सो क्या एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को बुक करते हुए दिखाई देगी? वेल देखो, पॉसिबिलिटीज़ तो कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे प्लान्स में चेंजेस ला रही है, फिर प्लान्स दूसरा भी कर रही है, उस प्लान की जगह दूसरा प्लान एक्सिक्यूट कर दे रही है। तो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चल रही है। तो हो सकता है भाई, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर जे उसो वर्सेस सैमी जेन का मैच प्लान कर भी ले समर स्लैम 2026 के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बता देना। बात कर लेते हैं वैसे निक एल्डिस को लेकर, बात कर लेते हैं जो अपडेट है। अपडेट ये है कि भाई निक एल्डिस को सस्पेंड कर दिया गया है, और जो एडम पियर्स है वो संभालने वाले स्मैकडाउन को उनकी जगह पे। ये कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिली है, और यहाँ पर अब रिपोर्ट्स और भी देखने को मिले, क्योंकि ये चीज़ तो आपको मंडे नाइट रॉ में मालूम ही पड़ गई थी, बट रिपोर्ट्स यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जो निक एल्डिस है इनका रिटर्न हमें देखने को मिलेगा एज अ रेसलर, यानी कि एज अ रेसलर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। एंड देन गंथर के साथ में हमें इनकी फ्यूड देखने को मिलेगी। तो ये कुछ यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है निक एल्डिस वर्सेस गंथर को लेकर। तो देखते हैं वैसे क्या होता है, ये एक्चुअली में होता भी है या फिर नहीं होता है। बाय द वे बात कर लेते हैं वैसे अपनी मेन अपडेट के बारे में कि भाई क्यों ओबा फेमी पोस्टपोन करते हुए दिखाई दिए अपना टाइटल मैच। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स देखने को मिली है, रिपोर्ट्स ये है कि भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस ऑलरेडी लंबे समय से प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर लंबे समय से प्लान करके रखी थी कि रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस कराना है, और ये यहाँ पर प्लान हुआ और एग्जीक्यूट भी कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई, यानी कि समर स्लैम 2026 में हमें ये मैच इसलिए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस को किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट ही जिता के फिर डायरेक्ट करवा दिए रहते। अब यहाँ पे भाई ओबा फेमी का बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स कुछ ऐसी भी आई हैं, जो रूमर्स हैं फिलहाल, तो उनका ये कहना है कि भाई हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे जाए, और ओबा फेमी को जो अपॉर्चुनिटी मिले वो रेसलमेनिया 43 में मिले भाई। तो फिर किंग ऑफ द रिंग जीतने का फ़ायदा क्या हुआ? आई होप ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ना करे। बाय द वे आपको क्या लगता है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा? बाकी फिलहाल तो यही रीज़न बताया जा रहा है कि रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस लॉन्ग टाइम प्लान था, इसीलिए यहाँ पर पोस्टपोन करवा दिया गया जो ओबा फेमी का टाइटल मैच था इसलिए। और इससे ये चीज़ भी कंफर्म होता है ना कि हाँ ओबा फेमी रोमन रेंस को ही चैलेंज करेंगे। बाय द वे नहीं तो फिर सैमी को भी चैलेंज कर सकते थे। आप लोग का क्या ओपिनियन इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें। ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप